तो मेरी निश्चलता ही मेरा रहस्य है। मेरी निश्चलता ही मेरा बीच में तबीयत खराब था, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। कार्यकर्ता का मनोबल इनको आने से बढ़ा है। वो जब टिकट उनको नहीं मिला तो उनको पता हमको नहीं। डर हो गया है कि 20 साल का एक छत्र राज किए हैं, अब झंडा उखड़ जाएगा। अब पार्टी निर्णय लेंगे सही तो यहाँ झंडा गड़ा जाएगा। अब पार्टी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र जी आप बता रुद्र महायज्ञ सह शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रामनगर दियारा में हो रहा है और इस आयोजन को लेकर रविशंकर सिंह और पिंटू बाबू पहुंचे, जहां पर कि जो है कि ग्रामीणों ने भव्यता के साथ स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन समिति से संजीत सिंह ने अंग वस्त्र देकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। जनता के अति उत्साह को देखकर सारे लोग हर्षित नजर आए और महत्वपूर्ण बात ये रहा कि आपको बता दें कि पप्पू बाबू भुवनेश्वर सिंह और पप्पू बाबू जो कि बाढ़ विधानसभा से 2 बार जो है कि प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिला, जिन्हें बाढ़ के गांधी और विकास सम्राट भी कहा जाता है, उनका ये पैतृक गांव माना जाता है। इस गांव में जब रविशंकर सिंह पिंटू बाबू पहुंचे तो क्या कुछ पाए और किस तरह से जो है कि समर्थकों में हर्ष रहा, इन सारे चीजों पर बात करते हैं और आप इस आयोजन की भव्यता के मनोरम दृश्यों का भी आपको वीडियो आगे दिखाएंगे और कुछ राजनीतिक बातें भी होंगी। सर पहला स्वागत है और बताया जाए कि इस तरह से जब आप इस कार्यक्रम में पहुंचे जो कि आपकी पैतृक गांव में रहा, किस तरह से अनुभव रहा, पहले अनुभव साझा करें। अनुभव ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने माता पिता के गोद में चला गया हूँ। लोगों का बहुत ये भावभीनी अपनापन मिला। लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया कि अरे बहुत दिन बाद हम तुम देखने को मिले हो। इस तरह की बातें हो रही थी। आपके जो है कि चूंकि वहां पर कहा जा सके तो पारिवारिक रिश्ते भी जो है कि वहां ही हैं, तो लोगों के बीच में जो है कि उन सारे लोगों का क्या रिएक्शन कुछ लगा? रिएक्शन कुछ खास नहीं लगा, बस लोग रिएक्ट किए इसलिए कर रहे थे कि बहुत दिन बाद हम मुझे देख रहे हैं। बस इसी का ये था, समझे। आज जो है कि जिस तरह से समर्थक भी जो है कि आपसे आपके नारे लगा रहे थे, पप्पू बाबू के नारे लगा रहे थे, उनसे जो है कि आप तो विधानसभा क्षेत्र में जो है कि कल ही जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के लास्ट जो है कि बूथ माना जाता है उसमें है, और आज पहले बूथ पर जो है कि रामनगर पहला बूथ भी का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्य था, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो है कि समर्थक आपके उत्साहित थे। उनके लिए 2 शब्द। देखिए, समर्थकों के जो उम्मीद है, मैं मंझला बिगहा में भी बोला था कि जो उम्मीद जो लोग पाले हुए, उम्मीद पर मुझे ईश्वर शक्ति दे कि मैं खरा उतरूं। और जैसा कि मेरे पिताजी ने नेता और जनता के बीच में दूरी नहीं रहने दिया था, वो बहुत सारे लोग परिवार की तरह उन लोगों को मानते थे, अपने परिवार की तरह। मेरा फैमिली मेम्बर है, इसके साथ ये घटना है, ये दुर्घटना घटी है, ये इसको इससे मदद करना है, ये करना है। तो वो उसी चीज की उसी उम्मीद में लोग मुझे चाह रहे हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके चाह पर मैं खरा उतरूं। महागठबंधन की बात होती है, राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन के एक अंग है। महागठबंधन की बात होती है, कई उम्मीदवारों के एक लंबी फहरिस्त जैसी बाढ़ विधानसभा में देखते हैं। कुछ जो है कि विशेष दावा करते हैं कि आज के डेट में कुछ लोग ताजा ताजा आते हैं, वो लोग जो है कि बस आ रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ लगता है, इस तरह से राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक बातें तो बेवकूफ बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, समझे। पहली चीज कि अगर आप कुर्ता पजामा पहन लिए हैं जो नेतागिरी का ड्रेस है, मोटा मोटी, या कुर्ता धोती पहन लिए हैं जो समाज सेवा का ड्रेस है, तो उसमें मन लगा के काम करना चाहिए। और यथासंभव मैं तो यही बोलता हूं कि मेरी निश्चलता ही मेरा रहस्य है। मेरी निश्चलता ही मेरा रहस्य है, मेरी शक्ति है। तो पप्पू बाबू की तरह लोगों में घुलने मिलने में, चूंकि एक बड़ा लंबी दौर रहे है, लंबा समय रहा, तो घुलने मिलने में तो दिक्कत होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसे लोग मुझे पप्पू बाबू के बेटा के रूप में जान रहे हैं, अब मुझे उनको देखना है पप्पू बाबू के बेटा के रूप में, समझे? मुझे लोग जान रहे हैं पप्पू बाबू के बेटा के रूप में, और मुझे उनको देखना है पप्पू बाबू के बेटा के रूप में, मतलब कि वो भी मेरे परिवार के लोग, परिवार के लोग, आत्मीय लोग हैं मेरे, ठीक है? तो उससे जिससे आत्मीयता की भावना होती है उससे मिलने जुलने में क्या दिक्कत होता है? इसमें एक सवाल और आता है, सोशल मीडिया जो है कि फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है उसमें लोग अपनी अपनी बातें को रखते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि आपके समर्थक और शुभचिंतक हैं, आपके स्वास्थ्य के लेके चिंतित रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, बढ़िया है नहीं, जो है कि क्या चल फिर पाएंगे विधानसभा में, जो है कि लोगों से मिल पाएंगे कि नहीं, बड़ा जो है कि शंका जाहिर करते हैं। उनको जो है कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्वास्थ्य मेरा बीच में तबीयत खराब था, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, समझे? बस उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा स्वास्थ्य ऐसी पहले की तरह बढ़िया हो जाए। जिला प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में सेवा दे रहे राम नरेश प्रसाद सिंह राही लोगों के बीच में लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करते देखे जाते हैं। तो आज जो है कि पिंटू बाबू जो राष्ट्रीय जनता दल के झंडा बाढ़ विधानसभा में गाड़ने के लिए पूरा तत्परता के साथ लगे हुए हैं। उनके जो अभी फिलहाल जो दो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को देखकर किस तरह लग रहा है कि बाढ़ विधानसभा में झंडा गाड़ सकते हैं? बिल्कुल झंडा गाड़ सकते हैं। कार्यकर्ता का मनोबल इनको आने से बढ़ा है। लगता है कि कोई कार्यकर्ता में जान आ गया है। इनके पिताजी के कार्यकलाप से हमारे पुराने लोग भी अवगत थे और नौजवानों सबको जानकारी दिया जा रहा है कि जो भी काम अगर इस क्षेत्र में हुआ है मैक्सिमम पप्पू बाबू का देन है। उनका कार्य के किया हुआ आज तक कोई रिपेयरिंग भी नहीं कर सका। जो रोड बना दिए, जो रोड जाल बिछा दिए थे इस क्षेत्र में बाढ़ विधानसभा में, उसका ये 35 साल में रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। फिर जाके थोड़ा सा काम महागठबंधन की हुई थी, लालू जी और नीतीश जी के एक मंच पर आने के बाद फिर पप्पू बाबू के कार्य को दोहराया गया। जहाँ जहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ था, कार्य हुआ था, रोड बना हुआ था, उसमें दोबारा काम फिर हुआ। तो वो जो झलक होती है, जैसा कि पिंटू बाबू भी कहते रहते हैं कि मेरा पारिवारिक संबंध जो है कि बाढ़ विधानसभा के लोगों के साथ है, तो क्या उम्मीदें उनसे बनती है, या जिस तरह से जो है कि कई नेता प्रत्याशी जो हैं, भावी प्रत्याशी के तौर पर हैं, जो मेढक तक से संबोधित करते हैं, जो भी नए लोग आ रहे हैं मेढक के पहले से लोग हैं, तो वही जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के कर्णधार हैं। ऐसी चीजों को कैसे देखते हैं? इसे हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर, हाँ, इसके पहले भी लोग क्रियाशील थे कि हम टिकट लेके आ रहे हैं, टिकट हमको मिलेगा, और पब्लिक के बीच में जा रहे थे। तो हमने देखा कि टिकट खैर किसी को जो मिल गया गठबंधन की ओर से, लेकिन जो टिकटार्थी थे, अपने आप को कहते थे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हम व्यक्ति हैं, वो जब टिकट उनको नहीं मिला तो उनको पता हमको नहीं चला कि वो कौन पार्टी के वो आदमी थे। अच्छा, तो एक चीजें जो है आपसे अगर पूछें कि लोकसभा जब हो रहा था, लोकसभा चुनाव जब हो रही थी, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो है कि उम्मीदवार था, प्रत्याशी मुंगेर से थे, तो उस समय आप संगठन में थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो क्या जिला बाढ़ संगठन किस तरह से उस में सपोर्ट कर पाया था? बाढ़ जिला संगठन सपोर्ट किया। अब कुछ लोग जो थे, अब अध्यक्षा हैं और उनके आजू बाजू में जो चलने वाले हैं, जो उनकर मुट्ठी में रहने वाले प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो उनके कहने के मुताबिक अपने कार्यकलाप से अलग हट गए, पार्टी के लिए कुछ नहीं। तो क्या आगे भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस तरह से चीजों को कैसे रोक लगाया जाएगा? ये रोक लगाया जाएगा, वो पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है। पार्टी नेतृत्व समझें, मुआयना करें, देखें, और उनका भी ऑब्जर्वर छूटा हुआ है क्षेत्र में कि किसका कार्यकलाप क्या है और क्या हुआ है। और हम पिंटू बाबू से ही आग्रह करेंगे कि हम लोग आपके साथ हैं और भरसक प्रयास करेंगे कि पार्टी आपका बाढ़ विधानसभा का नेतृत्व दे, ताकि और हम तन मन से साथ दें आपको। दूसरी बात, अगर ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा न खास्ते अगर मान लिया जाए कि पार्टी नेतृत्व की कोई मजबूरी हो
कि आपको टिकट न मिले, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगले प्रत्याशी के जैसा जो अपने आप को कहता था कि हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, उस ढंग से पेश आप नहीं आइएगा। चाहे टिकट मिले या न मिले, आप लालू यादव, तेजस्वी यादव के हाथ में मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पिंटू बाबू का जो है कि लोगों के बीच में जाना हो रहा है, तो अब सुरेंद्र जी आप भी जा रहे हैं, आप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप जो है कि रामनगर गए, अभी जो है कि आप उससे पहले महिला भीगा गए, तो लोग सब जो है कि नंबर 1 बूथ से जाते हैं लास्ट बूथ तक। आपने जो है कि लास्ट बूथ से पहला बूथ में जो है कि आने का निर्णय उल्टा क्यों लिया? देखिए सुजीत जी, वहाँ के लोग ने बाबा बख्तर की पूजा में इनको आमंत्रित किए थे। 10-20 की संख्या में आए थे बुलाने के लिए, निमंत्रण स्वीकार किए। बाबा बख्तर के पूजा में सभी लोग, सभी जाति धर्म का आस्था है, आस्था में अपना वहाँ गए। हम देखे सुजीत जी के वहाँ के जितने भी लोग थे, पुरुष और महिलाएं, इनको भव्य स्वागत किया। जिससे हम देखने में हमको लगा कि पूर्व विधायक पप्पू बाबू अभी जीवित है। वहाँ जो देखे स्थिति, हम वहाँ की जनता ने कहे कि पप्पू बाबू पूरा विधानसभा में गली गली में ईंट बिछा दिए थे। उस ईंट का शिलान्यास का आज तक रिपेयरिंग किसी करने का क्षमता नहीं था, न दम था किसी का। आप ये सब बोलते हुए इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल हो रहे कि 20 साल से हम लोग यहाँ पे मरमरी में हैं, यहाँ प्रतिनिधि बढ़िया नहीं है। हमारे पार्टी के नेता अनाप शराब लोग टिकट देते हैं, हम लोग मार खा जाते हैं। तो नेता क्षति नहीं होता, हाँ। क्षति कार्यकर्ता को होता है, आम जनता को होता है। इसलिए हम नेता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि सही निर्णय लें। स्वर्गीय पप्पू बाबू के बेटा पिंटू बाबू को टिकट दें। आज हमने रामनगर दियारा में यज्ञ हो रहा, यज्ञ कार्यक्रम गए थे इनके साथ में। वहाँ बाबू साहब गाँव प्योर, वहाँ के लोगों के देखे वो कहीं केवल पिंटू बाबू आगे न तो बाढ़ का गांधी है, पिंटू नहीं है, आंधी है, बाढ़ गांधी है। हम लोग आपका साथ हैं। कहीं सुरेंद्र जी आपका दूध तो वर्तमान दूध तो है, हम जोरन देंगे, आपका दही जम जाएगा, बार झंडा राज गड़ा जाएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए, आप लोग लग कर वहाँ लालू जी के यहाँ टिकट को दिलवाइए। तो हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं, टिकट तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे, तेजस्वी जी ने। एक अखबार में आज हम देखे हैं, कौमी तंजीब है, मुस्लिम मराठी लोग के जो है ना, पिंटू बाबू के बारे में लिखे हैं। देखिए उनका फोटो है, ये फोटो उनका है, और लिखे हैं कि इनसे परवल दवादार बाढ़ विधानसभा में कोई नहीं है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग ने बैठक करके निर्णय लिए हैं। ये अखबार का है, कोई बनावटी बात नहीं है। हम देखें ऐसे लोग के नहीं उम्मीदवार बना जाएगा, किनको बनाया जाएगा? इसे देखिए, जब से आप जब राजनीति आ गई है लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो लोग जो अपने अपने हिसाब से आरोप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। उसी आरोपों में एक आरोप आया कि आप बख्तियारपुर से जाते हैं अपने आदमियों को लेकर, बख्तियारपुर के लोगों के साथ आप जो है कि बाढ़ विधानसभा में चुनाव प्रचार करें, क्या आप वोट जो है कि बख्तियारपुर के लोग देंगे? ये सब देखिए, पिंटू बाबू का पूर्वज का ही जन्मभूमि है रामनगर दियारा, जो बाढ़ विधानसभा में है। शहरी देहाती एरिया में इनका मकान है, शहरी एरिया में पप्पा ने मकान बनाए थे सुख सुविधा के लिए। फ्लड के समय में गांव में पानी आता था, तो कुछ महीना के रहने के लिए बनाया, तो पिंटू यहीं रह रहे हैं। असली तो पैतृक गांव रामनगर दियारा है। और आगे बख्तियारपुर तब विधानसभा के आदमी कहा के लिए बाढ़ हो गया, बाढ़ का जनता की मर गया है कि जिंदे कुल अभी है। आरोप लगता है कि आरोप लगाने, देखिए आलोचना विकास का प्रतीक है। हाँ। आरोप लगाने वाला तो अनर्गल लगते रहेंगे। और आरोप लगा रहे हैं वह उनका तेज प्रताप जी का दूसरी लड़की का सोशल मीडिया फोटो डाल करके बीजेपी पर हल्ला कर रहा, तो वो लोग दुष्प्रचार करने का काम है ना, है दुष्प्रचार सिवा कुछ और है उनको? कुछ नहीं है। यहाँ बीजेपी का डर हो गया है कि 20 साल का एक छत्र राज किए हैं, अब झंडा उखड़ जाएगा, यहाँ राज झंडा गड़ा जाएगा। सभी को पेट में निर्वरी हो गया, किकरी हो गया, दर्द हो रहा है कि पिंटू बाबू जाग गए। इन्होंने पिंटू बाबू कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे, जिलेबी जैसे महाभारत जिलेबी जैसे छाना गया ना, उसका धुआं जब उठा तब कुंभकर्ण जाग गए। पिंटू बाबू जाग गए हैं, सबको रगेत करके बोरिया बिस्तर बनवा करके रुकनपुरा पहुंचा देंगे। यहाँ कोई जरूरत उनको नहीं है, यहाँ पिंटू बाबू रहेंगे। राजपूत समुदाय में लोग कह रहे हैं कि टिकट लालू जी दें, यहाँ 80,000 वोट से जिताएंगे इनको हम, आंधी तूफान आ जाएगा। यानी लास्ट बूथ में बूथ पर कल हमारा पूजा था बख्तरवा का, आज हम गए थे बाबा वीर कुंवर सिंह के वंशज के इनके साथ में, उन फर्स्ट बूथ है। उन्होंने निर्णय लिया आज कहीं कि सुरेंद्र जी आपके पास प्रभुर मात्रा में दूध है,
हम जोरन देंगे आपका दही जम जाएगा और आपका झंडा गड़ा जाएगा राजद का। पूरा नारा लगा है पिंटू बाबू जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद। जब धार्मिक कार्यक्रम था लोग वहाँ के लोग बोले कि हम किसी का निमंत्रण नहीं दे, हम पिंटू बाबू दिए। हमारा पिंटू बाबू हमारा घर का बेटा है, पोता है, भतीजा है, यहाँ का वंश है, यहाँ का खून है। सबसे बड़ी बात है देखिए सुजीत जी, बाबू साहब लोग में सभी जाति में 7 समुदाय शाखा रहते हैं। ये जो वैश्य शाखा से हैं, समझे ना, वैष्णव शाखा से हैं, इनका जो है करीब 40-45 हजार इनका शाखा का वोट है। कचहरी के बाद अलग है, कचहरी के बाद जो है ना ये है, इनके कुलगोतिया हैं, परिवार है, बंधु है, सब में बहुत साहित है। अब पार्टी निर्णय लेंगे सही तो यहाँ झंडा गड़ा जाएगा। अब पार्टी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र जी आप बता रहे हैं, ठीक है, क्या पार्टी ये 1-2 मीटिंग इस तरह के है उससे टिकट देती है क्या? इनको की चेहरा का कोई अथी है, मुहताजी हैं? लालू जी नहीं जानते हैं? लालू जानते हैं पूरी भली भांति इनको। अब तो बराबर हम बोल रहे हैं सुरेश जी कि तेजस्वी जी के 1990 में जन्म हुआ, पिंटू बाबू के फादर 85 में एमएलए थे, इनका फादर एमएलए थे, और लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, दोनों खेलते थे क्रिकेट, इनसे अच्छा संबंध है। अभी लालू प्रसाद पहचानते हैं? खूब बढ़िया से पहचानते हैं, जाएंगे तो क्या पिंटू क्या समाचार है रे बेटा, इनको बेटे मानते हैं। तेजस्वी पहचानते हैं? एकदम मानते हैं, भाई कहते हैं, भैया कहते हैं इनको। हमेशा इसी दिल्ली मिले थे, तो हम बोले कि बाढ़ में मैडम इतना दिन से हार रहा, टिकट बाढ़ में दीजिए पिंटू बाबू। अरे पिंटू भैया कहाँ रहते हैं? हमसे मीशा दीदी बोले हैं कि पिंटू भैया कहाँ रहते हैं? वो लोग ने बोले तभी नहीं जागे ही। अच्छा, तो ये आगे भी जो है कि कार्यक्रम सघन चलेगा, ये जो छापामारी ग्रुप जैसे जो है कि 1-2 जगह जाएंगे फिर जो है कि वापस चले आएंगे माद में, कार्यक्रम बृहत रूप में आगे चलेगा? जनता के बीच में जाके जन विश्वास यात्रा में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेंगे, सभी के यहाँ जाएंगे, पैर छू प्रणाम करेंगे, नतमस्तक होंगे, सब स्वागत भाव उनको करेंगे। सब जाने के तो मूड बना ही लिए हैं, अब तो निकल ही गए कल से। कल सुजीत जी आप देखिए कि कितना जन सैलाब था। वहाँ कोई धार्मिक स्थल में एक ही जात का पूजा नहीं होता, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। रामनगर में यज्ञ का कार्यक्रम था, कलश यात्रा के खाली बाबू साहब थे, सभी जात के लोग थे। उसी तरह वहाँ महिला विवाह में सभी जात समुदाय के लोग, बिहारी विवाह के बाबू साहब थे, आपको अगल बगल पूरा पहुंचे थे हुए, वहाँ भी जयकार हुआ। हम लोग नेता से भगवान शंकर जी से भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं उनको सुबुद्धि दे। तीनों त्रिलोक खोल देंगे तो भस्म हो जाएगा ना बिहार, लेकिन 2 ही नेत्र खोले। अब बाढ़ पर नेत्र खोले, अब बाढ़ में झंडा राजद गड़वा दें पर, ताकि यहाँ के 20 साल से कार्यकर्ता जो चेहरा जो मुरझाल है ना, हरा भरा हो जाए, जनता की खुशहाली आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने जो है कि आप सुने क्या कुछ कहा जाएगा, ये सारी चीजें और बातें एक धार्मिक स्थल में उस तरह से सुलभ और बढ़िया नहीं लगता। इसके वजह से इन सारी चीजों को बात करने के लिए स्थान घर को चुना गया है। इस पर भी कुछ लोगों के अपने अपने प्रतिक्रिया हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम चाहे कोई भी हो, दिल की बातें दिल से होकर रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बने रहे संवाद डिजिटल टीवी न्यूज के साथ, आपको लगातार पिंटू बाबू और राजनीतिक खबरों से अवगत कराते रहेगा। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।